अरे नमस्कार, वेलकम टू सीसीसी। ज़ेबा, अथर्व, अंजलि, सनिका, चलो गुड नून। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको ईद मुबारक। है क्या? कल का अपना जो दिन था, है ना, तो कल के दिन में बहुत सारे ओवरऑल ओकेजन्स थे सेलिब्रेशन वाले। ठीक है, ईद भी थी, ठीक है, अक्षय तृतीया भी थी, है कि नहीं, और बसवेश्वर महाराज जयंती भी थी, ठीक है, संभाजी महाराज जयंती भी थी। ऐसे 3-4 ओकेजन एक साथ, ठीक है, ओके। सब कोई अपने अपने हिसाब से सेलिब्रेट कर रहा था। ऑल आर गोइंग टू द एंजॉइंग, ठीक है, दैट वन पार्ट। चलो अच्छा है। तो ये अपने इंडिया का एक वेरिएशन पैटर्न दैट कॉल्ड एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है ना, ओके, विविधता में एकता, ठीक है, सभी ओवरऑल मिलके ओवरऑल जो अलग अलग, यस, हाँ, ये भी एक था अथर्व, यस, परशुराम जयंती भी थी, बरोबर, ठीक है, ओके। तो ऐसे अकेजन्स जो 3-4 अकेजन और एक साथ मिलके आ गए, ठीक है, ओके। तो दैट इज वन, एवरीवन गोइंग टू सेलिब्रेट, पर सेलिब्रेशन जगह एक ही, इंडिया, ठीक है, कोई अलग अलग जगह नहीं, सब एक ही जगह पे अपने अपने लेवल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो भगवान करे अपना यूनिटी ऐसा ही मेंटेन रहे, ठीक है, ओके, दैट ऑल विल अबाउट सेलिब्रेट द सेम वन, एक दूसरे के अबाउट खुशी में शरीक होना, ठीक है। जस्ट वी रिक्वायर द सेलिब्रेशन। इतनी दुख भरे माहौल में फिलहाल हमें इतना भी सेलिब्रेशन मूड मिल गया, एंड दैट फील विल अबाउट एंजॉयिंग वन, है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो यस, ओके अलीशा, चलो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, ठीक है, ओके। चलो शुरू करते हैं अभी पॉइंट। युक्ता तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है, एकदम लाइट लाइट और एकदम ऐसे, थोड़ा सा एक लाइट ऑन करो आजू बाजू वाला। ठीक ठीक, युक्ता मैं दिख रहा हूं तुम्हें? बस हो गया, चलो जान दो बोलने सर, कोई मैटर नहीं, ठीक है, ओके। हाँ वैष्णवी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, चलो कंटिन्यू करते पॉइंट। ओके, चलो अभी नया पॉइंट स्टार्ट करना है। हाँ यस, हो गया ना युक्ता, कंडक्टिव टिश्यू हो गया अपना, युक्ता कंडक्टिव टिश्यू वाला पॉइंट अपना हो गया, यस यस यस, ठीक है, ओके। आज नए पॉइंट में एंट्री करना है। अलीशा क्या हो गया आज, एकदम डिस्टर्ब हो, क्या मैटर चल रहा है, कोई इधर उधर डिस्टर्ब कर रहा है आपको? अच्छा, चलो करें शुरू, ठीक है। चलो आज एक नया पॉइंट और थोड़ा सा गहरा पॉइंट है आज का, थोड़ा पॉइंट डिटेलेंसी में है, ठीक है, ओके। इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा पॉइंट और अभी स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, ओके। नाउ द फोकस एंड फुल अलर्ट जोन, कंप्लीट अलर्ट जोन, ठीक है, ओके। तो प्रॉपर बैठो, प्रॉपरली सुनो। हाँ वैष्णवी अभी बाद में देखते हैं, अभी ऑल अबाउट फिलहाल मुझे पॉइंट पे आने दो, ठीक है, ओके। हाँ चलो, तो एज पर रिलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल रिलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। अभी हमें कार्डियक मसल भी थे, स्मूथ मसल्स भी थे। कार्डियक मसल हमें आगे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, ओके। स्मूथ मसल्स हमें अलग अलग सिस्टम्स में भी आएंगे, ठीक है। स्केलेटल मसल आगे अलग सिस्टम्स में आएंगे, पर यहाँ पे उनका मेन स्ट्रक्चर यही पे स्टडी होता है, ठीक है, ओके। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है।
एज पर रिलेटेड स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर, बराबर से अभी देखना है, हाँ प्रॉपरली। अभी पेन नोटबुक शांति से रख दो, ठीक है, ओके, फुल फोकस, ठीक है, ओके, हाताची घडी तोंडावर बोट, एकदम ऑल अबाउट स्ट्रेट, फुल फोकस टू मी, ठीक है, ओके, एंड प्रॉपर फटाफट फटाफट नए नए जो शब्द आएंगे उसको फटाफट फटाफट रिकॉल करना है, ठीक है, ओके, हाँ थोड़ा तो रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। हाँ देखो, ये यहां पे हम कौन सा बोन निकाले अभी, ये नेम द बोन, बोन का नाम बताओ, कौन सा बोन निकाला मैंने, ये यस युक्ता, यस सालिया, शाबाश सालिया, सुप्रिया, धनवी, आमिर, अमीरा, यस राइट, रोशन राइट, विशाखा राइट, शाबाश, सालिम राइट, सालिम सालिम थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक ठीक, यस सानिका, यस शाबाश, द बोन इज स्कैप्यूला, है नहीं, यस ओके, ट्रायंगुलर बोन स्कैप्यूला। और इस स्कैप्यूला को यहाँ पे, ये स्कैप्यूला का ये सी शेपेड स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सी शेपेड स्ट्रक्चर? यस सानिका, शाबाश, यस अंजलि, यस रोशन, सुप्रिया, सालेहा राइट, प्रांजल राइट, अलीशा राइट, अमीरा राइट, वेरी नाइस, शाबाश, ठीक है, ओके, ग्लेनॉइड कैविटी, यस ग्लेनॉइड कैविटी, बहुत अच्छे, ठीक है। और इस ग्लेनॉइड कैविटी को यहां पे अटैच है एक बोन, कौन सा बोन, नेम द बोन विच अटैचेस टू द ग्लेनॉइड कैविटी। अच्छा ओके रोहन, रोहन ओके 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 रोहन, सॉरी, यस नाहिद, अलीशा, यस सानिका, यस शाबाश, बहुत फटाफट फटाफट आंसर दे वो लोग, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, ठीक है, ओके, शाबाश, यस धनवी, यस युक्ता, बोन ऑफ आर्म, यस राइला, राइला राइला थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, राइला ह्यूमरस, ह्यूमरस ह्यूमरस है ना, हाँ यस, ठीक है, तो यस ओके, नाउ कंसिडर फोकस। यहां पे मैंने एक मसल बताया था, कौन सा मसल बताया था, मसल एट द फ्रंट ऑफ आर्म, मसल एट फ्रंट ऑफ आर्म, शाबाश बहुत अच्छे, बाइसेप्स, यस राइट, ठीक है, बाइसेप्स, बाइसेप्स मसल एट फ्रंट ऑफ आर्म, बाइसेप्स। अभी शांत हो जाओ, अभी रख दो, अभी मैं कुछ क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अभी मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अभी चैट बॉक्स बंद, ओके, अभी फुल फोकस टू द पॉइंट, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अभी आपको सिर्फ साइमल्टेनियस मेरे साथ रिकॉल करना है, बराबर से, हाँ याद देके देखो, पॉइंट हार्ड होने जा रहा है, इसलिए मैंने पहले ही आपको अलर्ट कर दिया कि बी अलर्ट, बी फोकस। इस पूरे चैप्टर का ओवरऑल बेसिक थोड़ा हेवी पॉइंट अभी ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, ठीक है, ओके, पर इजी कवर करने के लिए अपना कंसंट्रेशन लिंक बढ़ाना है। यहाँ पे हम एक मसल ड्रॉ करने वाले, वट एवर दैट वन, द मसल बाइसेप्स, बहुत सारे स्केलेटल मसल है, हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें से हम किसी भी एक मसल को ओवरऑल देखना है, उसमें से हमने बाइसेप मसल को कंसिडर किया। व्हाट इज बाइसेप, बाय फॉर टू सेफ फॉरवर्ड, नहीं अभी चैट मत करो, अभी आंसर नहीं देना है, अभी मैं आंसर दूंगा आपको बराबर से, ठीक है, ओके, बाइसेप्स ऐसा मसल जिसको दो हेड है, टू हेडेड मसल, बाइसेप्स, ठीक है, ओके, तो बाइसेप का एक हेड, ये रिलेटेड वट एवर दैट वन, डबल टू हेडेड स्ट्रक्चर, जो दोनों हेड इसके स्कैपुला से निकलते, ये जो मसल्स के फाइबर निकले, दैट रिलेटेड टू द बाइसेप्स, ठीक है, कि बाइसेप्स के फाइबर जो यहां से निकले, इसको कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ मसल, मसल का ओरिजिन, ये फाइबर मसल के ह्यूमरस के ऊपर आते और यहाँ पे ये पूरी तरह से फूल जाते, तो मसल जहां पे पूरी तरह से फुला हुआ और बल्की रहता है उसको कहते हैं बेली ऑफ मसल, ओके, और सबसे लास्ट में मसल थोड़ा सा ठीक हो जाता है, ठीक है, लास्ट में, एंड दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज इंसर्शन या फिर टेंडन ऑफ मसल, हाँ ये यहाँ पे रेडियस और अल्ना नीचे, बराबर है, ठीक है, तो ऊपर ये ओरिजिन ऑफ मसल, बेली ऑफ मसल, और नीचे लास्ट में ये दोनों बेली आके इस बोन पे, कौन सा बोन है ये, रेडियस, रेडियस बोन पे जाके अटैच होते, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इंसर्शन या फिर टेंडन, ठीक है, मसल अटैचेस टू बोन। ये मैंने कौन से मसल के बारे में निकाला, बाइसेप्स मसल, बाइसेप्स, द मसल विद द टू हेड,
यहां से क्या पॉइंट आया हमें, स्केलेटल मसल को, कोई भी स्केलेटल मसल को 3 पार्ट्स रहते, एक वो जहां से निकला, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ मसल। मेरे साथ बोलो, आपके बोलते हुए मुझे लिप मूवमेंट दिखती है, ठीक है, जस्ट ट्राई टू रिकॉल। घर में आजू बाजू कोई है, उनको सुनने दो, उनको समझ में आना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे, ठीक है, ओके। हाँ चलो, फर्स्ट वन पार्ट, तो एज पर रिलेटेड ओरिजिन ऑफ मसल, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड वन रिलेटेड बेली ऑफ मसल, मसल का बल्कि पोर्शन, बेली, बेली, BELLY, बेली ऑफ मसल, बराबर है। एंड नंबर 3 टेंडन, दैट इज मसल्स जहां पे बोन्स को अटैच होता है। व्हाट इज टेंडन? MTB, मसल्स को बोन से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर, दैट इज टेंडन, ठीक है, ओके। तो स्केलेटल मसल को कितने पार्ट हुए? 3, ओरिजिन, बेली, इंसर्शन, एवरी टेंडन, ओरिजिन, बेली, टेंडन, ओरिजिन, बेली, टेंडन। फुला हुआ पोर्शन कौन सा है? बेली। कौन सा पोर्शन है? बेली। तो हम बेली को सामने ले रहे, तो ये बेली वाला पोर्शन फ्रंट में लिया, व्हाटएवर दैट वन, बेली ऑफ मसल, एक सिंगल बेली सामने ली, ठीक है। इस बेली के अंदर, इनसाइड बेली, इनसाइड बेली, हियर प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट्स, ये स्ट्रक्चर पूरा हो गया अभी बेली। बेली के अंदर सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स, ईच बेली कंसिस्टिंग ऑफ सेगमेंट्स, एंड दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड फैसिक्यूलस। इनको कहते हैं फैसिक्यूलस। एक है तो फैसिक्यूलस, बहुत सारी है तो फैसिक्यूला है, ठीक है, ओके। हाँ आलिशा, नहीं, बेली इज नॉट कॉल्ड बाइसेप। हर एक मसल को, कोई भी स्केलेटल मसल को बेली होती है, किसी भी। मैंने एक एग्जांपल बताया कि बाइसेप्स, एक एग्जांपल लिया मैंने। आप कोई भी स्केलेटल मसल को कंसिडर करो, तो कौन सा स्केलेटल मसल लेना है, तो इसलिए मैंने एग्जांपल करके बाइसेप वाला मसल लिया, ठीक है, ओके। कि बाइसेप वाला मसल ये स्कैपुला से निकला, यानी ये उसका ओरिजिन, ह्यूमरस के ऊपर फूल गया, यानी यहाँ पे उसका बेली, और रेडियस को जाके अटैच हुआ, दैट रिलेटेड टेंडन। हमें कुछ एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने बाइसेप्स का एग्जांपल लिया, ठीक है, ओके। तो पॉइंट ऐसा होगा, किसी भी स्केलेटल मसल को कितने पार्ट्स है? 3, ओरिजिन, बेली, इंसर्शन, एवरी टेंडन। सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा रहता है? फुला हुआ बेली। तो हमने एक बेली सामने ली, मसल्स के बेली के अंदर वहां पे सेगमेंट्स है, एंड दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड फैसिक्यूलस। हमने एक फैसिक्यूलस को सामने लिया, सिंगल फैसिक्यूलस टू फ्रंट, ये एक फैसिक्यूलस सामने लिया। तो फैसिकल के अंदर भी बहुत सारे धागों के जैसे स्ट्रक्चर्स है, एंड दीज धागों के जैसे स्ट्रक्चर्स है, दीज आर कॉल्ड मसल फाइबर। ये है एक्चुअल मसल फाइबर, मसल फाइबर, या फिर आप कह सकते मसल सेल, मसल फाइबर या फिर मसल सेल, मसल फाइबर या फिर मसल सेल, मसल फाइबर या फिर मसल सेल, ठीक है। अभी ये मसल फाइबर और मसल सेल का बना हुआ ये सेगमेंट फैसिकल, फैसिकल को मैंने ये जो रेड कवरिंग बार दिखाई, इट इज कॉल्ड फेशिया, FASCIA, फेशिया। Covering of fasciculus is called as fascia. Covering of fasciculus is called as fascia. Covering of fasciculus is called as fascia. अलीशा बोलो बोलो, मुझे लिप मूवमेंट दिखती है। हाँ बोलो, मैं जितने कैमरा पे दिखते हैं वो बोलने का ट्राई करो, ठीक है, ओके। हाँ तो फेशिया, व्हाट इज फेशिया? इट इज कॉमन कवरिंग फॉर द फैसिकुलस, फैसिकुलस की कवरिंग, दैट कॉल्ड एज फेशिया। हाँ तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? मसल, मसल के कितने पार्ट? 3, उसमें फुला हुआ पोर्शन कौन? बेली। हमने ली बेली सामने, बेली के अंदर हमें दिखे सेगमेंट्स, सेगमेंट्स ऑफ बेली आर कॉल्ड फैसिकल्स। व्हाट इज फैसिकल? सेगमेंट्स ऑफ बेली, बेली मसल के जो सेगमेंट रहते हैं उनको कहते हैं फैसिकुलस। फैसिकुलस की कवरिंग, कॉमन कोलेजिनस कवरिंग ऑफ फैसिकल इज कॉल्ड एज फेशिया, ठीक है। व्हाट इज फेशिया? कोलेजिनस कवरिंग में मार्कर चेंज करता हूं, कॉमन कवरिंग ऑफ फैसिकल या फैसिक्यूलस, वो फैसिक्यूलस कहो या फिर फैसिकल कहो, एक ही है।
हाँ धनवी दिख रहा है बराबर से, दिख रहा है, ओके ठीक है। हाँ चलो देखो एक स्टार्ट है, इनिशिएटिव पॉइंट अब तक ही ठीक है, ओके अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक ठीक ठीक। अभी दिख रहा है, अभी विजिबल है, ओके ठीक। तो रिलेटेड टू मसल का बेली, बेली के सेगमेंट फेसिकल्स, फेसिकल को फेसिक्यूलस को, फेसिक्यूलस और फेसिकल एक ही वर्ड है, फेसिक्यूलस और फेसिकल। हमारे बुक में फेसिकल्स दिया हुआ है तो हम फेसिकल ही लिखते चलो। तो एज पर रिलेटेड फेसिकल्स, एक्चुअल फेसिकल और फेसिक्यूलस एक ही रहता है। और इस फेसिकल्स की कवरिंग दिस कॉल्ड एज फेशिया, ठीक है। अच्छा एक फेसिकल को हमने सामने लिया, एक तीन यहाँ पे फेसिकल दिख रहे, एक फेसिकल सामने लिया एनलार्ज करके, तो फेसिकल के अंदर क्या बने हुए, मसल फाइबर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड फेसिकल दैट द मसल फाइबर। अभी हम एक मसल फाइबर, इसमें से एक धागा हमने सामने लिया, सिंगल मसल फाइबर वी आर टेकन टू फ्रंट, ठीक है ओके। तो ये एक धागा जो सामने लिया ये है मसल फाइबर या फिर मसल सेल, मसल फाइबर और मसल सेल। दिस मसल फाइबर और मसल सेल also one covering, uncovering of muscle fiber is called sarcolemma, sarcolemma, covering of muscle fiber, covering of muscle cell, muscle fiber या फिर muscle cell की covering, it is called sarcolemma, sarcolemma, ठीक है ओके। ओके चलेगा, यस सलीम, रेड पेन नहीं यूज करता हूं, कोई मैटर नहीं, ठीक है ओके। तो अभी दिख रहा है बराबर, अभी कलर बराबर दिख रहा है, हाँ अलीशा यस ओके। वो बाइसेप मसल्स का है, बाइसेप मसल्स का, ठीक है ओके। हम तो बॉडी में बहुत सारे मसल्स है, जैसे हमने बताया स्केलेटल मसल बहुत सारे, उसमें से हम एक मसल का सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी सब मसल में नियरली स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है ओके। सभी मसल को रहता है ओरिजिन, सभी मसल को रहता है बेली, सभी मसल को रहता है इंसर्शन, ठीक है ओके। हम नेक्स्ट अगेन, तो रिलेटेड टू द ओरिजिन बेली एंड इंसर्शन, मसल का, मसल फाइबर का बंडल दैट इज रिलेटेड द फेशिया, फेशिया कंसिस्टिंग ऑफ, फेशिया क्या है देखो अभी स्ट्रक्चर, ये एक मसल फाइबर, मसल फाइबर ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर मिलके बंडल ऑफ मसल फाइबर बना जिसको हमने कहा फेसिकल, ऐसे तीन चार फेसिकल मिलके क्या बना, बेली, एंड बेली इज अ पार्ट ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल तीन पार्ट, उसका मेन पोर्शन बेली, बेली के अंदर हमने देखा तो बेली के अंदर हमें दिखे सेगमेंट्स, उन सेगमेंट्स को हम कहते हैं फेसिकल्स, इसमें से एक सेगमेंट को सामने लिया तो उसमें दिखते धागे, धागों का नाम मसल फाइबर। अभी एक मसल फाइबर हमने सामने लिया तो इस मसल फाइबर की कवरिंग बताइए यहां पे सार्कोलेमा, ओके ओके सार्कोलेमा, ठीक है ओके। एज पर रिलेटेड टू दिस द ये यहां से निकला ओरिजिन, ये बीच में यहां पे फुला बेली, और ये नीचे जाके अटैच हुआ दैट इज इंसर्शन या फिर टेंडन। मसल जहां से निकलता है वो ओरिजिन, मसल एक जगह बीच में फुल जाता है दैट इज बेली, और मसल बाद में जहां पे जिस बोन को जाके अटैच होगा दैट इज टेंडन, ओरिजिन बेली टेंडन। हाँ यस अथर्व, वही कहा ना मैंने, अथर्व ओके। मसल बंडल इज नथिंग बट Shravani, did the muscle bicep muscle is surrounded by fully humerus at the down
अदर मसल्स टू। हाँ श्रावणी, ह्यूमरस में बहुत सारे मसल्स है, ह्यूमरस के ऊपर सामने बाइसेप है, पीछे ट्राइसेप है, यहाँ पे कोरेकोब्रेचियलिस है, यहाँ पे ब्रैकियोरेडियलिस है, ठीक है, डेल्टॉइड मसल है, बहुत सारे मसल है, 640 मसल है ना बॉडी पे, हम सिर्फ एक मसल की बात सोच रहे हैं, ठीक है ओके। और एक मसल में जो स्ट्रक्चर है ना बॉडी में सब जगह पे वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाँ अलीजा मैंने चेंज कर दिया, ठीक है ओके। तो रिलेटेड है ना, तो कोई एक मसल का स्ट्रक्चर देखो, सभी मसल्स में वहां पे ओरिजिन होगा, बेली होगा, इंसर्शन होगा, उनमें से हम बेली वाला पॉइंट सामने देख रहे हैं, ठीक है ओके। तो एज पर रिलेटेड, क्योंकि मेन फुला हुआ पोर्शन बेली है, तो ये बेली लिया, बेली के अंदर सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स को कहते हैं फेसिकल, फेसिकल्स के अंदर धागे, उन धागों को कहते हैं मसल फाइबर। तो वट एवर द मसल फेसिकल इट इज द बंच ऑफ मसल फाइबर, बंडल ऑफ मसल फाइबर। अभी हमने एक मसल फाइबर सामने लिया, इस मसल फाइबर के अंदर यहाँ पे और बहुत सारे धागे धागे स्ट्रक्चर है। मसल फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ अगेन और ऑल माइन्यूट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दीज आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, दीज आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। देखो अभी मसल फाइबर के अंदर क्या रखे हुए, मायोफाइब्रिल्स, MYOFIBRILL। देखो बड़ा रहता है वो फाइबर, फाइबर के अंदर छोटे छोटे धागे, दिस आर कॉल्ड फाइब्रिल्स। और ये जो फाइब्रिल्स रहते, ये फाइब्रिल दो प्रकार के फाइब्रिल्स है। फाइब्रिल्स आर ऑफ टू टाइप। मसल फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ मायोफाइब्रिल, और ये मायोफाइब्रिल दो प्रकार के रहते, थीन मायोफाइब्रिल, थीन बारीक वाले, थीन मायोफाइब्रिल्स आर कॉल्ड एक्टीन। बारीक वाले मायोफाइब्रिल जो रहते उनको कहते एक्टीन, ACTIN, एक्टीन। एंड थीक मायोफाइब्रिल, मोटे वाले मायोफाइब्रिल, थीक मायोफाइब्रिल, ये रहते हैं मायोसिन। कौन रहते हैं, मायोसिन, MYOSIN, ठीक है। तो बारीक वाले एक्टिन, मोटे वाले मायोसिन, ऐसे दो प्रकार के प्रोटीन फिलामेंट है। देखो अभी तक का क्या पॉइंट पढ़ाया उसको फास्ट रिकॉल, रिवर्स में लेना है अभी, ठीक है। मसल फाइबर के मायोफाइब्रिल्स बारीक और मोटे, बारीक वाले थिक वाले, थीन वाले एक्टिन एंड थिक वाले मायोसिन, ऐसे बारीक बारीक वाले धागे होंगे वो होंगे एक्टिन, और मोटे वाले मसल फाइबर होंगे उनको कहते हैं मायोसिन। ये सब प्रोटीन के धागे रहते, दीज ऑल आर प्रोटीन फिलामेंट्स, मसल्स एंड रिलेटेड कंपोनेंट मेड अप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। देखो बराबर से, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन फिलामेंट्स से मिलके बनता है मसल फाइबर। ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर्स मिलके बनता है एक फेसिकल, ऐसे 3-4 मसल फेसिकल्स मिलके बनता है बेली, एंड दैट इज द मेन पोर्शन रिलेटेड टू मसल, ठीक है। फिर एक बार, अभी मसल की बेली, मसल बेली के अंदर फेसिकल्स के अंदर बारीक बारीक धागे, मसल फाइबर लिया सामने, मसल फाइबर में और बारीक बारीक धागे, मायोफाइब्रिल कितने प्रकार के, दो, बारीक वाला मायोफाइब्रिल एक्टिन, मोटा वाला मायोफाइब्रिल मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन ये थीन और थिक मायोफाइब्रिल प्रोटीन फिलामेंट्स है जिनको मिलके बनता है मसल फाइबर। ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर मिलके बनता है फेसिकल, ऐसे 3-4 फेसिकल्स मिलके बनता है बेली, एंड बेली इज अ पार्ट रिलेटेड टू दिस द मसल, ठीक है ओके। तो रिलेटेड अरेंजमेंट वन, हम मसल के सबसे लास्ट पॉइंट पे आके पहुंचे, ठीक है ओके। फिर एक बार, सालिम नहीं, मायोफाइब्रिल्स ये सेल्स नहीं है, मायोफाइब्रिल्स ये धागे है। देखो ना अभी क्या कहा मैंने, मायोफाइब्रिल्स क्या है, मायोफाइब्रिल्स ये प्रोटीन के फिलामेंट है। मायोफाइब्रिल्स आर प्रोटीन फिलामेंट्स, प्रोटीन के धागे, बारीक बारीक धागे। देखो बड़ा वाला धागा फाइबर, छोटे वाले धागे फिलामेंट्स, ठीक है ओके। तो ये फिलामेंट्स है, ऐसे थीन और थिक प्रोटीन फिलामेंट्स, प्रोटीन फिलामेंट प्रोटीन के धागे के मिलके क्या बनता है, मायोफाइब्रिल।
बहुत सारे मायोफाइब्रिल मिलके मसल फाइबर, ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर मिलके एक मसल बेली, ओके, एक मसल फेसिकल, ऐसे 3-4 मसल फेसिकल मिलके एक बेली, एंड बेली इज द मेन पार्ट रिलेटेड टू द मसल, ठीक है, ओके। तो रिलेटेड टू दिस द मसल फाइबर एंड रिलेटेड अरेंजमेंट, ठीक है, ओके। बहुत सारे रहते संध्या, उनका बराबर कुछ ऐसा एग्जैक्ट एक नंबर नहीं रहता, ठीक है, ओके। जितना आपका खान पान रहेगा, प्रोटीन रहेगा, उतने मसल फाइबर बढ़ेंगे, जितने होंगे उतने कम भी होंगे, ठीक है, ओके। हाँ, यस वैष्णवी, यस, ओके। तभी उसका शॉर्ट रिकॉल कैसे होगा, शॉर्ट कैप, ओके। हाँ, जस्ट मिनट। तो उसका एक शॉर्ट सीक्वेंस कुछ इस तरह से देखो, प्रोटीन फिलामेंट्स यानी अरेंजमेंट किस तरह से, हम नीचे से बराबर शुरू करते, एक्टिन एंड मायोसिन, मायोफाइब्रिल, एक्टिन एंड मायोसिन, मायोफाइब्रिल, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट्स, जिनको हम क्या कहते, मायोफाइब्रिल्स। ऐसे बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स मिलके क्या बनता है, मसल फाइबर या फिर मसल सेल। ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर या फिर मसल सेल मिलके क्या बनता है, मसल का फैसिकल। ऐसे फैसिकल, ऐसे 2-3 फैसिकल्स मिलके, ओके, फैसिकल्स मिलके क्या बनता है, बेली, मसल की बेली, विच इज द मेन पार्ट ऑफ मसल, मेन पार्ट ऑफ मसल, ठीक है, ओके। हाँ, अलग वैष्णव लक्षात, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट, जिनको हम कहते हैं मायोफाइब्रिल, प्रोटीन फिलामेंट, प्रोटीन के धागे, बहुत सारे प्रोटीन फिलामेंट मिलके क्या बनता है, मसल फाइबर। ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर मिलके क्या बनता है, मसल फेसिकल। ऐसे 2-3 मसल फेसिकल मिलके क्या बनेगी, मसल बेली, मसल बेली, ठीक है, ओके। आलं लक्षात इथपर्यंत, झालंय क्लियर, ओके। हाँ देखो यहाँ पे फिर एक बार, ये ऐसे प्रोटीन फिलामेंट, ये थीन और ये थीक, ये हो गए एक्टिन मायोसिन। ऐसे बहुत सारे प्रोटीन फिलामेंट मिलके क्या बना, एक मसल फाइबर, मसल फाइबर, इनको मिलके बना मसल फाइबर। ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर मिलके क्या बना, ये फैसिकल, एक बंडल बना, मसल का एक बंडल, फैसिकल। और ऐसे 2-3 फैसिकल्स मिलके क्या बना, एक मसल बेली। देखो अभी डायग्रामेटिकली भी बताया, ठीक है, कि किस तरह से ये अरेंजमेंट कंसिडर होगी। हाँ यस श्रावणी, यस यस, हर एक पॉइंट का वाला बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ओके। हम चलो, तो यहां तक आ गया, पूरा क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है, ओके। हमें और आगे है गहराइया, और आगे है इसमें पॉइंट में, ठीक है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि थोड़ा अलर्ट जोन में बैठो और फटाफट फटाफट मेरे साथ बोलो, ठीक है, ओके। हाँ, तो रिलेटेड पॉइंट दैट मेक ऑल अबाउट द कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट टू द सिंपल, ठीक है, ओके। हाँ चलो, तो रिलेटेड टू, हम जो मसल देखते हैं, मसल्स का सबसे फुला हुआ पोर्शन बेली, बेली में 2-3 सेगमेंट, फेसिकल्स, एक फेसिकल। अच्छा, फेसिकल की कवरिंग का क्या नाम बताया था, फेशिया, है ना, FASCIA, कवरिंग ऑफ फेसिकल, दैट इज फेशिया। ये मसल के अंदर के धागे, दैट इज मसल फाइबर। मसल फाइबर को भी एक मेम्ब्रेन बताई थी, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा, कवरिंग ऑफ मसल फाइबर। नेक्स्ट है मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे प्रोटीन फिलामेंट्स, तो थीन वाला प्रोटीन फिलामेंट एक्टिन एंड थिक वाला प्रोटीन फिलामेंट मायोसिन। एक्टिन मायोसिन के जैसे प्रोटीन के धागों से मिलके बनता है मसल फाइबर, बहुत सारे मसल फाइबर से मिलके बनता है फेसिकल, और 2-3 मसल फेसिकल से मिलके बनता है बेली, ठीक है। ये ऊपर का स्ट्रक्चर क्लियर है। अभी हमें ये एक्टिन और मायोसिन में डिटेलेंसी है आगे, ठीक है, डिटेलेंसी ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। हाँ जस्ट मिनट, तो रिलेटेड टू दिस, एक बार मुझे टाइम देखने दो, तो 39, ठीक है, सफिशिएंट है। नहीं, आज नहीं होगा मेरा पॉइंट, मैं यहां तक आके रुकता हूं। सिर्फ मुझे 3-4 पॉइंट्स है, वो आज मैं वाला कंप्लीट कर लेता हूं, थोड़ा एक पॉइंट फटाफट, ठीक है, ओके। हाँ सुनो, तो इनसाइड मसल,
सर बोर्ड कलर क्यों नहीं चेंज? ठीक है जानो, मुझे 3-4 सेंटेंस लेने हैं, उतना कवर कर लो, कोई मैटर। ठीक है चलो ओके। तो थोड़ा सा पॉइंट आज का इतना यहां तक कंप्लीट करना है। देखो हमें एक पहला शब्द आज आ गया, सार्कोलेमा, कवरिंग ऑफ मसल फाइबर। चलो मेरे साथ लिख लो इतने पॉइंट, कवरिंग ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर की कवरिंग सार्कोलेमा। ठीक है ओके। देखो लेमा शब्द का मीनिंग होता है कवरिंग, कवरिंग आवरण। हाँ अंजलि हो सांगतो, ठीक है ओके। अलीजा फेसिकल का मीनिंग बंडल होता है, सार्कोलेमा इट इज द कवरिंग। ये शब्द है मसल की, मसल फाइबर की कवरिंग, मसल फाइबर की कवरिंग दैट कॉल्ड एज द सार्कोलेमा। ठीक है ओके। मसल फेसिकल की कवरिंग दैट कॉल्ड एज द फेशिया। ठीक है ओके। हाँ नेक्स्ट अगेन, तो सार्कोलेमा कवरिंग ऑफ मसल फाइबर दैट इज अ सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इट इज वन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो किसी भी सेल की, मसल फाइबर कहो या फिर मसल सेल कहो, किसी भी सेल की कवरिंग जो होती है वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो आप सार्कोलेमा को ऐसा भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। मसल नाम के सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सार्कोलेमा कहते, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेकंड नेम फॉर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ओके। नेक्स्ट है, तो फर्स्ट वन रिलेटेड टू दिस द सार्कोलेमा, पहला पॉइंट। हाँ सार्कोलेमा। दूसरा पॉइंट सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इन मसल सेल्स, साइटोप्लाज्म इन मसल सेल। किसी भी सेल के अंदर जो एक साइटोप्लाज्म रहता है, शरीर की सभी प्रकार की सेल, कोई भी सेल लो, उस सेल के अंदर जो एक फ्लूइड रहता है, एक पदार्थ जो रहता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो अगर ये मसल सेल है तो मसल सेल के साइटोप्लाज्म को कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। सार्कोलेमा मसल सेल की कवरिंग, सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म इन मसल सेल। ठीक है ओके। नंबर 3 सार्कोजोम, सार्कोजोम SARCOSOME, सार्कोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल सेल। मसल सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को, मसल सेल, मसल सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? पावर हाउस ऑफ सेल, है कि नहीं? किसी भी सेल का एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल सेल इज द सार्कोजोम। ठीक है। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन रिलेटेड टू दिस द सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोजोम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, कैल्शियम स्टोर हाउस ऑफ मसल, कैल्शियम स्टोर हाउस ऑफ मसल, मसल्स का कैल्शियम स्टोर, मसल्स में जहां पे कैल्शियम स्टोर होता है उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है। नेक्स्ट अगेन, और एक पांचवा पॉइंट है दैट इज सार्कोमियर। तो सार्कोमियर का पॉइंट आगे आएगा तब मैं बताऊंगा, फिलहाल इसको छोड़ देना है, सार्कोमियर के जगह पे कुछ नहीं लिखना है, ये पॉइंट आगे आएगा ही। ठीक है। फिलहाल अभी इतने 4 पॉइंट मसल्स का साइटोप्लाज्म, मसल्स की कवरिंग सार्कोलेमा, मसल्स का साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म, मसल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सार्कोजोम, मसल्स में सार्कोप्लाज्म कहते, कई कई जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम
हाँ अथर्व, तो सार्को का मीनिंग ये होता है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, यस ओके हाँ, तो स्केलेटल मसल दैट इज कॉल्ड एज द सार्को, ठीक है ओके हाँ, सार्को रिलेटेड लेवल टू द स्केलेटल मसल, ठीक है सफिशिएंट है। तो एज पर रिलेटेड सार्कोप्लाज्म, सार्कोजोम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोमियर एक पॉइंट बाकी है, वो अगले पॉइंट में हमें आ जाएगा, ठीक है ओके। सालेया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज द कैल्शियम स्टोर हाउस ऑफ मसल, मसल्स में जहां पे कैल्शियम स्टोर होता है, कैल्शियम स्टोर करने वाली जगह, मसल्स में जहां पे कैल्शियम स्टोर होता है उसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ अलीजा बताता हूं, यस यस ओके हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट ऑफ बॉडी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेम नेम, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। कई कई जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग नाम दिया हुआ है। फर्स्ट वन इन मसल सेल, नहीं मोहम्मद वो बाकी हमारा पॉइंट वो हम आगे बताएंगे, ओके हाँ, तो कई हाँ, सुनो बराबर, मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया सार्कोजोम। स्पर्म नाम की सेल्स में, स्पर्म, स्पर्म जो मेल गैमेट है, स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज नेबेनकर्न, नेबेनकर्न इट इज लेबल टू दिस ओके। और बैक्टीरिया की जो सेल है, इन बैक्टीरियाटिक सेल, बैक्टीरियल सेल्स, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता पर माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है, उसको कहते हैं मेसोजोम्स, ठीक है। दिस आर द थ्री साइट्स जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बदल जाता है, ठीक है ओके। तो मोस्ट ऑफ जगह पे, अलीशा रुक जाओ, कितने पन्ने उल्टोगी, रुको रुको, सुनो सुनो सुनो, कॉन्सेंट्रेट, ठीक है ओके हाँ। तो मैंने कौन से तीन नाम बताए बताओ मसल्स के, माइटोकॉन्ड्रिया के तीन अलग अलग जगह कौन से नाम बताए मैंने अलीशा? तो इसीलिए ध्यान देना जरूरी है, इसीलिए ध्यान देना जरूरी है, ठीक है ओके हाँ चलो। तो सार्कोजोम मसल फाइबर के अंदर है तो सार्कोजोम, बैक्टीरियल सेल में मेसोजोम, और स्पर्म में कहलाता है नेबेनकर, ठीक है ओके। यानी ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ उतना पॉइंट लिख लेते हम सेपरेटली, फिर हो गया हमारा पॉइंट आज का। माइटोकॉन्ड्रिया इन मसल सेल क्या कहा जाता है? सार्कोजोम। माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म, व्हाट इज स्पर्म? मेल गैमेट, मेल गैमेट, तो स्पर्म में इसको कहते हैं नेबेनकर्न, नेबेनकर्न, ठीक है ओके। एंड थर्ड वन माइटोकॉन्ड्रिया इन, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियाज, एक्चुअल बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता, तो माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर ओके इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज मेसोजोम, MESOSOME, मेसोजोम, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट आज के इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ओके। कल और थोड़ा आगे निकलेंगे, ठीक है ओके। हाँ रेणुका आ जाएंगे, आ जाएंगे, मेरे भी लेक्चर ऐप पे आ जाएंगे, ठीक है ओके। सबके लेक्चर ऑल अबाउट वो ऐड होना शुरू है, ठीक है ओके, आ जाएंगे, ठीक है ओके हाँ चलो। तो रिलेटेड टू दिस द आज का पॉइंट में यहाँ पे रुका रहा हूं, ठीक है ओके। मसल्स के पॉइंट में हमने शुरुआत की है, ठीक है ओके। तो रिलेटेड टू मसल्स का पॉइंट कहां तक आके रुका? मसल, स्केलेटल मसल्स के, नहीं अलीशा, गैमेट्स गोनैड अलग है, गोनैड्स ऐसी जगह जहां पे गैमेट्स बनते, गोनैड्स आर द साइट्स वेयर गैमेट्स गेट प्रोड्यूस्ड, टेस्टिकल्स एंड ओवरी आर कॉल्ड गोनैड्स। Testicle produces male gamete that is sperm and ovary produces female gamete that is ovum, ठीक है। तो गोनैड ये ऑर्गन हो गया और गैमेट ये उसका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया ओके चलो ठीक है। हाँ अंजलि, यस यस यस, मेसोजोम इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ बैक्टीरिया, यस ठीक है ओके हाँ चलो। तो आज मैं यहाँ पे रुकता हूं, आज के इसमें मैंने बताया हमने स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर शुरू किया हुआ है। अलीजा सार्कोमियर आगे आएगा, आगे नेक्स्ट वन लेक्चर में सार्कोमियर, इसलिए मैंने सार्कोमियर छोड़ दिया पीछे, सार्कोमियर अगले लेक्चर में आ जाएगा, ठीक है ओके चलो ओके सफिशिएंट है। तो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर एंड पॉइंट्स, ठीक है ओके बाय बाय।